Namaste. You're watching Ayurveda with Yasmane. Today's topic is Dravya from Dravya Gun Paper 1. We have already completed our first chapter, that is Introduction to Dravya Gun Shastra. So let's begin with Dravya. This chapter is for 6 marks according to NCISM syllabus. So today's topic that we gonna cover are Vyutpatti, Nirukti, Paribhasha and Panchbhautikatva of Dravya. So let's begin with Vyutpatti. What is उत्पत्ति? मतलब द्रव्य शब्द कैसे बना है, द्रव्य शब्द कैसे बनता है, उसको हम उत्पत्ति कहते हैं. तो कैसे बनता है द्रव्य शब्द? ध्रुवगतव धातु से. कैसे बनता है? ध्रुवगतव धातु से. ठीक है, उसको ये हम उत्पत्ति बोलते हैं और ये द्रव्य शब्द ध्रुवगतव धातु से बनता है. ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं निरुक्ति. अब निरुक्ति मतलब होता है डेरिवेशन और उसका एक श्लोक है वो देखते हैं हम. द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम. ठीक है, परिणाम क्या होता है? चेंजेस और परिवर्तन. ठीक है, द सब्सटेंस विच अंडरगोज मॉडिफिकेशन इज टर्म्ड एज द्रव्य. चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, उसको ही हम द्रव्य बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब हम उसको समझते हैं. आयुर्वेदा में क्या होता है? गुण और कर्म आपको तो पता है. गुण एंड कर्म, ये दो द्रव्य के साथ समवाय संबंध में रहते हैं. ठीक है, अगर देखो इनमें चेंजेस हो रहे गुण और कर्म में, तो 101% देयर इज गोना बी चेंज इन द्रव्य. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सेपरेटली ये दोनों चेंज हो रहे हैं. अगर गुण और कर्म चेंज हो रहे हैं तो द्रव्य चेंज होना ही होना है. ठीक है, अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं. देखो समझने के लिए, अगर मिल्क है, मिल्क एक क्या अभी हमारे लिए एक द्रव्य है. ठीक है, उसमें चेंजेस करने के बाद क्या बनता है? कर्ड बनता है ना. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है वो. तो किस में चेंज हो रहा है? मिल्क में. द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम. जिसमें जिस सब्सटेंस में चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं द्रव्य. तो यहाँ पे हमारे द्रव्य क्या है? मिल्क है. ठीक है, अभी हम एक आयुर्वेदा का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हरित की. देखो हरित की एक क्या है? द्रव्य है. ठीक है, उसके डोसेज और अनुपान, उसका डोसेज और अनुपान जो होता है ना, इन दोनों पे वो अलग अलग तरह के एक्शंस दिखाता है. मतलब जैसे कि रसायन हो गया, लैक्सेटिव हो गया. लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब जो मल लूज़ करता है. ठीक है, तो उसके डोसेज और अनुपान में वो द्रव्य में चेंज हो रहा है. तो इसके लिए हम बोलते हैं कि दैट इन विच चेंजेस ऑकर्स, उसको द्रव्य बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. और एक बात कि मतलब ये रसायन कर्म क्यों दिखा रहा है, ये लैक्सेटिव क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इधर द्रव्य में चेंज हो रहा है. दैट इज़ मतलब डोसेज चेंज हो रहा है उसका. तो ये अलग डिसीज़ के लिए काम करेगा. और अगर इसका अनुपान चेंज हो रहा है, अनुपान क्या होता है कि मतलब हम एक ड्रग जो है वो किसके साथ ले रहे हैं, जैसे कि घृत के साथ ले रहे हैं या फिर मधु के साथ ले रहे हैं, इसमें चेंज होता है फिर. ठीक. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद परिभाषा ऑफ द्रव्य. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है द्रव्य की परिभाषा क्या होती है. सो और एक बार देखते हैं. यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवै यत् तत् द्रव्यम्. पहले हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं. यत्राश्रिता, इन विच, यत्र, अश्रिता रिसाइड्स. ठीक है, कर्म गुणाः, कर्म इज व्हाट? एक्शंस. एंड गुण आर व्हाट?
क्वालिटीज़, ये तो अब हमने बहुत बार देख चुके हैं कि क्या कारण, कॉज, समवाई, इनहेरेंट रिलेशन, इनहेरेंट और इनसेपरेबल भी बोल सकते हो, ठीक है, उसको ही हम द्रव्य कहते हैं। इतना दिया इसमें, मतलब क्या है, कर्म और गुण द्रव्य में आश्रय करते हैं, ठीक है। तो एंड ये क्या कॉज कर रहे हैं, inseparable cause for the formation of what effect is called as द्रव्य, ठीक है, is called as what, द्रव्य, मतलब that in which qualities and actions exist and acts as what basic inseparable cause for the effect is called as द्रव्य, ठीक है। आगे हम बहुत सारे द्रव्य देखने वाले हैं, तो हर एक द्रव्य में उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव होता है। हर एक द्रव्य में, जो भी हम द्रव्य पढ़ेंगे, हरित की, आम्ल की, जो भी पढ़ेंगे उसमें ये सारा पढ़ना होता है, मतलब एक द्रव्य में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि द्रव्य में ये सारी चीज़ें आश्रय लेती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पांच भौतिकत्व ऑफ द्रव्य, उसका श्लोका है, सर्वद्रव्यम पांच भौतिकत्वम अस्मिनार्थे, ठीक है। सर्वद्रव्यम, इन द्रव्यगुण शास्त्र सर्वद्रव्यम मीन्स कार्यद्रव्यास, पंचभौतिकम अस्मिनार्थे, that means पंच महाभूत, all the dravyas in this universe are composed of what, पंच महाभूत, जो भी द्रव्य है वो सारे पंच महाभूत से बने हुए हैं, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया है कि कार्य द्रव्य किससे बनते हैं, पंच महाभूत से, तो अब हम ये देखते हैं कि पंच महाभूत किससे बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, सृष्टि उत्पत्ति क्रम समझने की ज़रूरत है, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा है कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम क्या होता है। और एक बार देखते हैं अव्यक्त, अव्यक्त क्या होता है, अनएक्सप्रेस्ड नेचर, ठीक है, अनएक्सप्रेस्ड होता है ये, अनएक्सप्रेस्ड नेचर, ठीक है। महान बुद्धि और इंटेलेक्ट, जो कि इंटेलिजेंस के काम आता है, ठीक है। फिर उससे बनता है अहंकार, अव्यक्त से बना महान, महान से बना अहंकार, फिर अहंकार से बनता है तीन गुण, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक और राजसिक, तामसिक, सॉरी, सात्विक और तामसिक से क्या बनता है, फिर पंच तन्मात्रा बनती है। पंच तन्मात्रा क्या होती है, शब्द से समझ आ रहा है, पांच तन्मात्रा। पांच तन्मात्रा कौन सी होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। शब्द क्या होता है, साउंड, स्पर्श इज टच, रूप इज शेप, रस इज टेस्ट एंड गंध इज स्मेल, ठीक है। ये हो गई पांच तन्मात्रा, और पांच तन्मात्राओं से क्या बनता है, पंच महाभूत बनता है। पंच महाभूत कौन से होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। हम जल को क्या बोल सकते हैं, और एक
आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पंच महाभूतों से क्या बनता है, फिर कार्य द्रव्य बनता है। अब हम ये देखेंगे कि पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत कैसे बनता है। आकाश कैसे बनता है, वायु कैसे बनता है, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब कैसे बनते हैं इन 5 तन मात्राओं से, ये अब हम देखते हैं। देखो, ये एक एक गुणों की वृद्धि से ये पांचों पंच महाभूत कहे गए हैं, ठीक है। ये आकाश शब्द तन मात्रा का गुण होता है उसमें, ठीक है। आकाश में एक गुण होता है जो कि होता है शब्द, और आगे बढ़ते बढ़ते एक एक ऐड होते गए हैं इसमें, ठीक है। एक एक गुणों की वृद्धि से ये पांचों पंच महाभूत कहे गए हैं। तो इसमें शब्द स्पर्श होता है वायु में, और शब्द स्पर्श रूप अग्नि में, जल में होता है शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा, और पृथ्वी में क्या होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा, ठीक है। ये याद रखना है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए कि शब्द का गुण किस में रहता है, आकाश, शब्द स्पर्श वायु, शब्द स्पर्श रूप अग्नि में, जल शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। सो हमने देख लिया कि अभी पंच महाभूत कैसे बनते हैं, पंच तन्मात्रा से, एंड सृष्टि उत्पत्ति क्रम क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कार्य द्रव्यास क्या होते हैं बेसिकली। सारे कार्य द्रव्यास क्या होते हैं, औषध द्रव्यास, ठीक है। ऐसा कोई कार्य द्रव्य नहीं है जो कि औषध द्रव्य नहीं कहलाता, क्योंकि सारे कार्य द्रव्यास जो भी है यूनिवर्स में, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ना हो, ठीक है। सारे कार्य द्रव्यास में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। और इट्स जस्ट दैट कि दे आर नीड टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू युक्ति एंड अर्थ। युक्ति क्या होता है, मतलब कार्य द्रव्यास आर नीड टू बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्वरस हो गया, या फिर कल्क के फॉर्म में, ठीक है, उसको युक्ति बोलते हैं। और अर्थ क्या होता है, ट्रीटमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट, पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि वमनादि कर्मास, वमनादि कर्मा, ठीक है। देखो कि सारे कार्य द्रव्यास औषधि द्रव्यास होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे कार्य द्रव्यास या द्रव्यास जो भी है ये हम चिकित्सा के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं। हम बस वो द्रव्यास चिकित्सा के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। अभी कौन से हैं ये, बहुता, योग्यत्व, अनेक विध कल्पना एंड संपच्च। बहुता क्या होता है, जो कि कॉमनली अवेलेबल हो, जो जो द्रव्यास कॉमनली अवेलेबल हो, कॉमनली अवेलेबल, ठीक है। और योग्यत्व, योग्यत्व क्या होता है कि मतलब वो जो भी डिसीज़ है उसके लिए योग्य हो, शुड बी एप्ट इन द गिवन कंडीशंस, ठीक है, शुड बी एप्ट इन गिवन कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है अनेक विध कल्पना, ये डिफरेंट, वो द्रव्य को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके, कैन बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। नेक्स्ट लास्ट है संपच्च। संपच्च में क्या होता है कि मतलब शुड हैव बेस्ट थेरेप्यूटिक क्वालिटीज़, उसकी वो जो द्रव्य यूज़ कर रहे हैं उसकी हम क्वालिटीज़ अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। शुड हैव बेस्ट थेराप्यूटिक क्वालिटीज़, जिनमें ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो
जो द्रव्य में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो द्रव्य हम चिकित्सा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। And there is one more thing I'd like to tell you guys, that when there are poisonous drugs, there are many poisonous drugs. Poisonous drugs, when they are used skillfully, no, they act as what? Best medicines. And when the best medicine also, there is a best medicine when that is used improperly, like improper dosage, like very heavy dosage, something, they can act as a poison. ठीक है, you got this. So that's all for today's lecture. I hope you understood everything we discussed. In the next video, we will continue with classification of Dravya. So don't forget to revise your notes. And if you guys have any doubts or confusions, just drop a comment below. I'm always here to help you guys. And if you guys have enjoyed this video and it was helpful for you, so don't forget to like and subscribe to Ayurveda with Yes Mane and hit the bell icon so you don't miss any updates, and keep learning. So see you in the next video. Bye bye. Thank you.